नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश का पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आज हुआ है 22 फरवरी 2024 को। तो हमारे पास सबसे पहले पैसेज है। पैसेज के आंसर तो बाद में मिलेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर सेक्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिटरेचर से सबसे पहले इसमें जो ये स्टैंजा है ये हमारे पास है रोड साइड स्टैंड का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ द सेम लिटरेरी डिवाइस एज यूज्ड इन अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। इसमें जो पोइटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो हमें ये चूज करना है कि इसमें से कौन सा पर्सोनिफिकेशन है। तो ए बी सी डी में से कौन सा पर्सोनिफिकेशन है। तो इसमें सी में से सी है जो पर्सोनिफिकेशन, इसका राइट आंसर होगा सी। सेकेंड है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट aptly conveys the poet's point of view with reference to the above extract. The roadside stand is put up with the purpose of। जो रोड साइड स्टैंड था वो क्यों लगाया गया था, क्या पर्पज़ था। फ्रूट्स को डिस्प्ले करने का नहीं पर्पज़ था। टू स्टॉप द ट्रैफिक को स्टॉप करने का कोई पर्पज़ नहीं था। टू डू बिजनेस ये हो सकता है। टू इंटरेक्ट विद द सिटी पीपल, और इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, सिटी पीपल से बातचीत करना, ये भी कोई वो नहीं था पर्पज़ क्या था, बिजनेस करना। वो बिजनेस नहीं था एक्चुअली, बट वो एक तरह से वो मनी चाह रहे थे उनसे। थर्ड है, व्हाट डू इन्फर अबाउट द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड फ्रॉम द फ्रेज वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। क्या हम कुछ मनी के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड को नहीं बेच सकते। फोर्थ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट द वर्ड पैथेटिकली रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड। जो पैथेटिकली का मतलब होता है बैड या फिर वेरी पुअर। तो इसमें किस कंडीशन को वो दिखाते हैं, तो इसमें पुअर कंडीशन आ जाएगा। पुअर भी लिख सकते हैं, बैड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मिजरेबल भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है उसके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बाई फ्लावर ऑफ सिटीज़ द पोइट रेफर टू द गार्डन इन सिटीज़। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब था प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटी, पीपल ऑफ सिटी। ये इस फ्लावर से मतलब ये था। राइमिंग स्कीम एविडेंट इन लाइन 1 से 4 विच वर्ड वुड राइम विद लाइन 2। कौन सा वर्ड इनमें से लाइन 2 है हमारे पास, वो है स्पेड, यानी स्पेड के वो आ रहा है। तो इसमें हमारे पास होगा फ्लैड। तो फ्लैड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड है, आंट जेनिफर टाइगर से लिया गया है। सिट्स हैविली यानी जो जिम्मेदारी थी आंट जेनिफर के हैंड में, तो उससे क्या इंडिकेट होता है। आंट जेनिफर इज हैप्पीली मैरिड नहीं थी। आंट जेनिफर लव्स द टाइगर इन द पैनल नहीं। आंट जेनिफर अनहैप्पी मैरिड लाइफ हो सकता है। आंट जेनिफर रिच एंड लग्जरियस लाइफ ये भी गलत। तो इसका सी आंसर है। सेकंड है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेम लिटरेरी डिवाइस एज यूज्ड स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। इसमें सिम्बोलिज्म दिखाया गया है, तो आपको देखना है ए बी सी डी में से कौन सा सिम्बोलिज्म को दिखाता है। लियोपार्ड कैन नॉट हाइड इन द जंगल एज दे आर स्पॉटेड, यही है हमारे पास सिम्बोलिज्म। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस, ये पर्सोनिफिकेशन है। हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, ये मेटाफर है, तो ये नहीं होगा। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये भी मेटाफर, तो ये नहीं होगा। तो आंसर ए। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, इसमें पूछा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। द टाइगर इन द पैनल सिम्बोलाइज। टाइगर इन द पैनल क्या सिम्बोलाइज करता है, स्ट्रेंथ को और स्प्लेंडर को। फोर्थ आते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, द अबव एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट एन एफर्ट डाइंग। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये वीक को सजेस्ट कर रहा था कि जो आंट जेनिफर है वो कैसी हैं, वीक है, न कि वो मर रही हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, बेस्ड ऑन राइमिंग स्कीम एविडेंट इन लाइन 1 से 2 विच वर्ड वुड राइम विद लाइन 1। लाइन 1 है हमारे पास वूल, तो वूल के संग कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, फुल। तो इसका आंसर हो जाएगा फुल। द यूज ऑफ वर्ड फ्लटरिंग फिंगर इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द फिंगर ऑफ आंट जेनिफर आर ट्रेम्बलिंग। दिस क्रिएट इमेज ऑफ वीक ट्रॉमेटाइज्ड बॉडी ऑफ आंट। एड सस्पेंस एंड एंजाइटी टू रीडर्स, ये सही होगा। कि सेकेंड है, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ सेज दैट द स्पीकर वज। यहाँ पे जो है इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ यानी इन मेरे बावजूद के, मेरी मर्जी के बिना, यहाँ पे मतलब है मेरी मर्जी के बिना। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन चेयर। तो इसका मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ सजेस्ट द स्पीकर वज। स्पीकर क्या थी, हेल्पलेस थी। स्पीकर किसी हेल्पलेस थी, और इसे कह सकते हैं फोर्सफुली इसको वहाँ पे टाइड किया गया, ठीक है, हेल्पलेस लिख सकते हैं। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट क्या है, आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, यानी मैंने अपना मुंह नहीं खोला आंसर के देने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा था कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई थी जाके। तो इसका आंसर होगा सी डिडंट वांट टू गेट कॉट। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन विद ट्रू और फॉल्स। द स्पीकर हुडविंग्ड, हुडविंग्ड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना।
हुडविंग द पीपल लुकिंग फॉर हर, मतलब उन्होंने लोगों को धोखा दिया जो उनको ढूंढ रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब हम आ चुके हैं 8th के बी पार्ट पे। According to the view expressed by the author in the above extract, increase in global temperature is due to, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। ह्यूमन आर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर फॉर, किस लिए आलोचना कर रहा है ऑथर, वो इसलिए आलोचना कर रहा है उनकी क्योंकि फॉर हार्मिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, इसलिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज। अब इसको जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब ये है कि अगर ह्यूमन को बढ़ा देंगे तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज इंक्रीज देन देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ रूकस। बाय रकस द ऑथर रेफर्स टू, जो यहाँ पर रकस वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कमोशन, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 9th का ए हमारे पास है जो कि लास्ट लेसन से लिया गया है। इसमें फर्स्ट है एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट द टोन ऑफ एम हेमल इन द अबव लाइन इज दैट। मतलब जो इन्होंने कहा है कि एंड अब देखो तुम कि हम कहाँ आ चुके हैं, वो टोन क्या है, उनकी रिग्रेट वाली टोन है, क्योंकि भाई वो पहले पढ़ता नहीं था तो वो अब रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई अब देखो कहाँ आ चुके हो तुम, रिग्रेट, ठीक है। वी ऑल हैव अ, उसके बाद है वी ऑल हैव अ। अब हम आ चुके हैं 8th के बी पार्ट पे। ये चैप्टर है 8th के बी पार्ट पे जो कि जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया है। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द अबव एक्सट्रैक्ट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। ह्यूमन आर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर फॉर, किस लिए आलोचना कर रहा है ऑथर, वो इसलिए आलोचना कर रहा है उनकी क्योंकि फॉर हार्मिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, इसलिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज। अब इसको जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब ये है कि अगर ह्यूमन को बढ़ा देंगे तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसमें यही लिखना था कि इफ़ यू इंक्रीज द ह्यूमन पॉपुलेशन, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज इंक्रीज देन द रिसोर्सेज विल बी, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज इंक्रीज देन देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ रूकस। बाय रकस द ऑथर रेफर्स टू, जो यहाँ पर रकस वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कमोशन, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 9th का ए हमारे पास है जो कि लास्ट लेसन से लिया गया है। इसमें फर्स्ट है एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट द टोन ऑफ एम हेमल इन द अबव लाइन इज दैट। मतलब जो इन्होंने कहा है कि एंड अब देखो तुम कि हम कहाँ आ चुके हैं, वो एम उससे जो एम हेमल है वो फ्रेंड से कह रहे हैं कि देखो अब हम कहाँ आ चुके हैं, तो वो इससे टोन क्या है, उनकी रिग्रेट वाली टोन है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कन्वे द मीनिंग ऑफ रिप्रोच एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन्स। तो ये जो पैसेज के आधार पर हमें आंसर देना है, तो इसमें पैसेज के आधार पर द प्लेयर रिसीव्ड अ रिप्रेमेंड फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स, इसका कोई मतलब नहीं है। द स्टूडेंट अप्रोच द मैनेजमेंट विद अ डिमांड फॉर न्यू कैंटीन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। द क्लर्क रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिज इनोवेटिव आइडिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सी कुड नॉट फाइंड अ वे टू ब्राउज द सब्जेक्ट विद हर बॉस, आंसर डी है इसका आंसर। पर इसमें कमी है क्वेश्चन में, फाइंड अ वे टू सी, पहली बात तो सी नहीं होगा, ही होगा। वे टू ब्राउज द सब्जेक्ट विद हर बॉस, बॉस की जगह यहाँ पर लॉस होगा शायद, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के आधार पर बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। एम हेमल इंडोर्स द बिलीफ दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न देयर लैंग्वेज, मतलब हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ था। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यू मस्ट फील बैड एनफ थ्रो दीज वर्ड एम हेमल अर्ज द पीपल। मतलब तुम्हें बुरा लगना चाहिए, वो एम हेमल करें तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए, तो पीपल को क्या करना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए कि अब वो फ्रेंच को नहीं सीख पाएंगे। आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रीइंफोर्सेस द थीम ऑफ पेट्रोटिज्म इन द स्टोरी। पेट्रोटिज्म को कौन सी लाइन दिखाती है, पेट्रोटिज्म को दिखाती है हमारे पास ये लाइन है जो हमारे पास, यू कैन नादर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ये हमें पेट्रोटिज्म को दिखाती है। और सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, द फ्रेज पुट्स ऑफ सजेस्ट, पुट्स ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा देना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टपोन। 9th के बी पार्ट पे आते हैं।
तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देन ही सीम्ड एडमेंट रिफ्लेक्ट गांधी ट्रेट ऑफ बीइंग। एडमेंट का मतलब होता है दृढ़, से कहेंगे दृढ़, ठीक है, दृढ़ मतलब जिसको हिलाया ना जा सके, एडमेंट। गांधी जी ने उनको सरप्राइज कैसे किया, तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी फुल पेमेंट मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? फुल पेमेंट मांगेंगे, पर गांधी जी ने 50% मांगा, ठीक है। और 50% के बावजूद उन्होंने कहा कि हम केवल 25% देंगे, ठीक है। तो गांधी जी 25% पे भी मान गए, तो ये उनको सरप्राइज कर गया। उसके बाद है द इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। तो इसका मतलब है कि मिस्टर गांधी ने टुक हिम एट हिज वर्ड का मतलब होता है अपनी बातों में ले आना, यानी अपनी बात मनवा लेना। तो इसका आंसर होगा टू परस्यूड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उसके बाद है फिफ्थ, डेडलॉक इन द लास्ट लाइन मीन्स। डेडलॉक का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं गतिरोध, ठीक है। 6 है, व्हाट डू वी इन्फर अबाउट द एटीट्यूड ऑफ प्लांटर टुवर्ड शेयर क्रॉपर। एटीट्यूड का था प्लांटर का टुवर्ड शेयर क्रॉपर। तो देखिए, प्लांटर वो थे गरीब थे, वो हैप्पी हो गए थे, या फिर उनमें एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंस आ गया था, ठीक है।